हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर 3 का टॉपिक करवा रही हूँ, जो कि क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आज मैं आपको ये बताऊंगी, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है वो सोल्व करके बताऊंगी। जैसे देखो हमारे पास ये क्या हमारी एक्स एक्सिस है, ये क्या है वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक छोटा सा पार्टिकल लिया, स्मॉल सा पार्टिकल है। इस पार्टिकल को हमने क्या किया, ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। ऊपर की तरफ थ्रो किया, कितने एंगल से, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल के साथ हमने इसको क्या कर दिया, यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। तो देखो ये ऐसे पहुंचता पहुंचता किसी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, उसके बाद जाने के बाद नीचे आएगा, ऐसे आएगा। अब देखो जैसे ये जो थीटा एंगल है ये ऐसे एक्सिस गई है, थीटा एंगल है, तो एक्स थीटा के साथ वाली एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट जाता है, यू कोस थीटा। ऑपोजिट वाली एक्सिस में कौन सा कंपोनेंट जाता है, यू का यू साइन थीटा। अब आप देखो इनिशियल वेलोसिटी, जो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, एक्स में क्या है यू कोस थीटा, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा। यहाँ से पार्टिकल फेंका, यहाँ से देखो कोई ये क्या है, कोई पॉइंट पी है, पी पॉइंट पे कैसी हाइट है, ये कैसी हाइट है, मैक्सिमम हाइट है। ये क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया, इससे ऊपर ये पार्टिकल अब नहीं जा सकता। मैक्सिमम हाइट पे पहुँच गया, इससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब वाई एक्सिस में यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर नहीं जा सकता, तो वाई एक्सिस में यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, जीरो है। एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हम क्या लेंगे, एज्यूम करेंगे एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या है, एक्स एक्सिस वेलोसिटी रिमेन्स सेम ओवर ऑल पाथ। जो भी पाथ ट्रेवल करेंगे सारे पाथ में एक्स एक्सिस की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब देखो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, v माइनस यू बाई टी, वेलोसिटी में चेंज। अब एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या है, सेम, तो एक्स एक्सिस की एक्सेलरेशन में क्या मिल गई, जीरो मिल गई। अब वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन देखो, जैसे एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होती है, हम ऊपर एक एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में क्या होती है, हम किसी चीज़ को देखो, जैसे ये पेन है, इसको मैं ऊपर से नीचे गिराऊंगी तो ग्रेविटी इसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या लगेगी, माइनस जी, क्योंकि नीचे की तरफ लग रही है, ठीक है। अब देखो जैसे हम यहाँ से इस पॉइंट से चलेंगे, ए से पी पॉइंट तक क्या करते हैं, हम जाते हैं। व्हेन वी गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पी, जब हम ए पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक क्या करते हैं, जाते हैं, तब देखो जब हम ए से पी तक गए तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, यू साइन थीटा, वाई एक्सिस में अलोंग वाई एक्सिस बता रहे हैं, किसके अलोंग ले रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, वी वाई, जीरो। फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो है, पी पॉइंट तक ले गए, हम ए से पी तक गए हैं। अब देखो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। v क्या है यहाँ पे हमारी फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। अब देखो y एक्सिस में जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी वी वाई इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू वाई प्लस एक्सेलरेशन a वाई इंटू टाइम t। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी यहाँ पे, a से p में जाने में फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो जीरो इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा, एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी टाइम t। तो यहाँ से u साइन थीटा इक्वल टू जी टी, यहाँ से हमारा टाइम t क्या निकला है, u साइन थीटा बाई जी, इतना टाइम निकल गया। लेकिन ये देखो ये टाइम कौन सा है, जब हम a से p तक गए हैं। लेकिन प्रोजेक्टाइल कितना मोशन कर रही है, a से p, और वापस ये पॉइंट मान लिया b है, a से b तक पूरा कंप्लीट मोशन किया। तो जितना टाइम ये a से p में जाने में लगा होगा उतना ही टाइम, इतनी डिस्टेंस नीचे भी कवर की होगी, पूरा टाइम लगेगा। तो प्रोजेक्टाइल के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, टाइम ऑफ, सबसे पहले क्या डिफाइन करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, कि हमने जो ये पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया है उसका पूरे नीचे आने में पूरा टाइम कितना लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी, ये जो हमने टी निकाला है ए से पी तक का, तो ट्वाइस कर देंगे, टू टी पूरे फ्लाइट कहाँ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, टू यू साइन थीटा बाई जी। ये कैसा है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, अब हम सेकंड निकाल लेंगे। सेकंड क्या निकालेंगे हम, मैक्सिमम हाइट, कि हमने पार्टिकल को जिसको थ्रो किया है वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है। सेम करेंगे अलोंग वाई एक्सिस,
क्योंकि मैक्सिमम हाइट किस में है, हाइट तो वाई एक्सिस में ही है, वाई एक्सिस में लेंगे। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम क्या यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, जो कि क्या है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as वी, फिर से फाइनल वेलोसिटी u इनिशियल वेलोसिटी a एक्सेलरेशन s क्या है डिस्टेंस, तो यहाँ पे s की जगह क्या आ जाएगा मैक्सिमम हाइट जिसको हम h मान रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है u साइन थीटा इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी एच, तो यहाँ से हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 जी, ये क्या है हमारी मैक्सिमम हाइट, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन, इनको याद रखना है। अब मैं थर्ड बताऊंगी आपको क्या, रेंज की, रेंज क्या होती है, हम रेंज किसको बताते हैं, जैसे हम यहाँ से पूरा घूम फिर के यहाँ तक आए हैं, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस इसको हम डिनोट करते हैं आर से, जो कि क्या ये हमारी रेंज है, रेंज है। तो रेंज किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, तो रेंज के लिए जब हम निकालेंगे तो हमें कौन सी एक्सिस लेनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस, तो रेंज के लिए हम क्या लेंगे, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, रेंज किस में है एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, जो कि क्या है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, यहाँ पे एस क्या होती है हमारी डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस में रेंज एस को किसे डिनोट करते हैं आर से, जो हमारी रेंज है आर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या थी एक्स एक्सिस में यू कोस थीटा थी, एक्स एक्सिस में तो इनिशियल क्या फाइनल सेम ही वेलोसिटी चल रही, पूरे रास्ते हमने यही माना है, टाइम टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या थी हमारी एक्स एक्सिस की 0 बताई थी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है पूरे टाइम में सेम है 0, तो ये 0 ही होगी, तो रेंज क्या होगी यू कोस थीटा इंटू टी। लेकिन ये देखो जैसे हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट रेंज ली है, कंप्लीट रेंज निकाली है, तो टाइम कितना लेंगे, कंप्लीट वाला टाइम लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, तो इस टी की जगह कौन सा टाइम लेंगे हम, टी की जगह कौन सा टाइम लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, किसका टाइम लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो रेंज क्या हो गई यू कोस थीटा। अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाला था, क्या निकाला पीछे 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने क्या निकाला 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखो रेंज को ऐसे कर सकते हो यू का स्क्वायर 2 कोस थीटा साइन थीटा बाई जी, इतना हो गया। अब देखो तुमने मैथ में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू होती है साइन 2 थीटा, इसको याद कर लेना अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो। यहाँ से हमारी रेंज क्या निकली यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये भी हमारी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, और पीछे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या होगा, ख़त्म हो गया। अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, मैं इसको दोबारा से बना दूँगी। थैंक यू।